हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स का 9th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में जाना था और आज इस मॉड्यूल में हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल और जानते हैं कि फंडामेंटल राइट, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स का मतलब क्या है। फ्रेंड्स, आपके मन में ये जरूर आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्यों इतने पर्टिकुलर थे इन प्रोवाइडिंग रिटन गारंटीज ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, और क्या कोई स्पेशल गारंटीज मेजॉरिटी के लिए नहीं है। वेल, रीजन सिंपल है कि जो वर्किंग होती है डेमोक्रेसी की, या कहें कि जो डेमोक्रेसी है वो मेजॉरिटी को ही पावर देती है। सो इट इज द लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ माइनॉरिटीज दैट नीड्स स्पेशल प्रोटेक्शन। क्योंकि डेमोक्रेसी मेजॉरिटी का रूल है तो खतरे में कौन आ जाता है? माइनॉरिटी आ जाती है। तो लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन जो है माइनॉरिटीज का, उसको स्पेशल प्रोटेक्शन और सेफ गार्ड करने की जरूरत है। अदरवाइज वो नेग्लेक्ट हो सकते हैं बाय लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी। सो एज अ प्रिकॉशन ये जो चीज है, ये जो राइट है, ये बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है कि माइनॉरिटीज होते कौन है? माइनॉरिटी हमारी ही सोसाइटी के वो सेक्शन है जो नंबर्स में कम है। माइनॉरिटीज लैंग्वेज, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, लैंग्वेज किसी भी बेसिस पे हो सकते हैं। तो बेसिकली माइनॉरिटीज वो हुए जो नंबर में कम है और जो अधिकतर लोगों से यानी मेजॉरिटी से कुछ अलग करते हैं। जैसे कि एक जगह पे अगर 10 लोग हैं जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं और 2 लोग हैं जो एक दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में वो जो 2 लोग हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं, सिर्फ वहां पर वो लोग माइनॉरिटी कहलाएंगे। तो बेसिकली माइनॉरिटीज वो हुए जो नंबर में कम है और जो अधिकतर लोगों से यानी जो मेजॉरिटी से कुछ अलग करते हैं। या तो अलग लैंग्वेज बोल सकते हैं, अलग रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, या फिर मे बी अलग कल्चर फॉलो कर सकते हैं। किसी भी बेसिस पर हम माइनॉरिटीज कह सकते हैं। जैसे अगर मेजॉरिटी लोग पंजाबी बोलते हैं पंजाब में, अगर हम पंजाब की बात करें तो मेजॉरिटी लोग पंजाबी बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो तमिल बोलते हैं। तो तमिल जो बोलते हैं, जो तमिल लैंग्वेज स्पीकर्स हुए, जो कम है नंबर्स में, कुछ हैं और अलग लैंग्वेज भी बोल रहे हैं, तो वो पंजाब के लिए माइनॉरिटी हुए। क्यों? क्योंकि एक तो नंबर में कम है, दूसरा वो अधिकतर लोगों से हट के भाषा बोल रहे हैं। तो समझ आया आपको कि माइनॉरिटीज होते कौन है? सो फ्रेंड्स, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, ताकि उनके कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज को प्रोटेक्शन मिल सके। तो क्या प्रोविजंस हैं इस राइट में? चलिए देखते हैं। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट। यानी जैसे हमने अभी पंजाब का एग्जाम्पल लिया, अगर पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज को समझाएं कि एनी सिटीजन या फिर एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट, यानी जो तमिल बोलने वाले लोग हैं पंजाब में, उन्हें अगर अपनी भाषा खुल के बोलनी है या फिर अपना फेस्टिवल मनाना है, सेलिब्रेट करना है, या फिर अपना कल्चर फॉलो करना है, तो उन्हें पूरी आजादी है ऐसा करने की। दूसरा प्रोविजन क्या है? एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट और रिसीविंग गवर्नमेंट एड कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज।
यानी अगर सपोज पंजाब में अगर तमिल जो स्पीकर्स हैं, तमिल लोगों को किसी भी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उन्हें ऐसा करने की पूरी आज़ादी है, पूरी फ्रीडम है ऐसा करने की। उन्हें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि भाई आप पंजाबी नहीं बोलते, आप पंजाब के नहीं हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। किसी भी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल या कॉलेज में किसी भी सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। साथ ही एक और प्रोविजन ये है कि ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। यानी पूरे इंडिया में किसी भी कोने में कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, कहीं पे भी किसी भी बच्चे का एडमिशन तो हो ही सकता है। साथ ही साथ सभी माइनॉरिटीज को ये भी राइट है, ये भी अधिकार है कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं या फिर एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। यानी अपने हिसाब से माइनॉरिटीज अपने कल्चर, लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए अपने खुद के इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसकी आज़ादी, पूरी आज़ादी माइनॉरिटीज के पास दी गई है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ एक बार फिर बता दें कि यहाँ माइनॉरिटी का मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है एट द नेशनल लेवल। किसी जगह पर एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में हैं और दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में। फॉर एग्जाम्पल, तेलुगु स्पीकिंग पीपल फॉर्म अ मेजॉरिटी इन आंध्र प्रदेश, बट दे आर अ माइनॉरिटी इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर तेलुगु स्पीकिंग जो पीपल हैं वो मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं, वो ज़्यादा है इन नंबर्स में। और अगर हम आंध्र प्रदेश के ही पड़ोसी स्टेट में यानी कर्नाटका में देखें तो वहाँ पर तेलुगु स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी में है, क्योंकि कर्नाटका में अधिकतर लोग कन्नड़ बोलते हैं। रिलीजन वाइज कहें तो 6 मेजॉरिटी है पंजाब में, बट वो माइनॉरिटी है राजस्थान या फिर हरियाणा में। सो बेसिकली ये माइनॉरिटी हर जगह के लिए अलग है। तो समझ आया आपको राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है क्या? हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी में पावर मेजॉरिटी को दी जाती है और काफी चांसेस होते हैं कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को डिस्क्रिमिनेट करे या फिर परेशान करे, उनके कल्चर, लैंग्वेज या फिर रिलीजन को दबाना चाहे, ऐसा हो सकता है। इसी चीज को बचाने के लिए माइनॉरिटीज के लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन को स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किए हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। हर सेक्शन के सिटीजन को आज़ादी है कि अपने लैंग्वेज या फिर कल्चर को कंजर्व वो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को आज़ादी है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड, यहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं और किसी को भी एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। सारे माइनॉरिटीज को राइट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेटअप, एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का ऑफ देयर ओन चॉइस। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। Democracy gives power to the majority. It is the language, culture and religion of minorities that needs special protection as they may get neglected, undermined under the impact of the language, religion, culture of the majority. That is why the Constitution specifies the cultural and educational rights of the minorities. Any section of citizens with a distinct language or culture have a right to conserve it. Admission to any educational institution maintained by government or receiving government aid cannot be denied to any citizen on the ground of religion or language.
and all minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice. तो ये था हमारा आज का मॉड्यूल और चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं।